नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ ही अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से लाते हैं और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। दोस्तों, चीन के खिलाफ आज बांग्लादेश हो चुका है। बांग्लादेश ने आज मैसिव प्रोटेस्ट किया है ढाका में, और ये प्रोटेस्ट हुआ है चाइना के उइगर मुसलमानों के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, मैसिव प्रोटेस्ट के बाद जो चाइना के खिलाफ जो दुनिया का गुस्सा है वो भी भड़का है, लेकिन बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर आज पहली बार उइगर मुसलमानों के मामले में बोले हैं, तो जरूर बांग्लादेश की तारीफ होनी ही चाहिए। हालांकि आज बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो चाइना के मामले में, उइगर मुसलमानों के मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की ये तस्वीरें आज आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि ये तस्वीरें आज उन लोगों के लिए है जो लोग आज अपने उइगर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश के इस मुसलमानों के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। ये आप देख ही रहे हैं किस आर्टिकल के जरिए वो अपना संदेश देना जा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है यूएई से। तुर्की के तनाव के बीच यूएई ने ग्रीस में भेजे 4 F-16 फाइटर जेट, साथ में करेंगे युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया था हमने हाल ही की खबरों में, यूएई, ग्रीस और इसी के साथ तुर्की का विवाद अब बढ़ गया है। हालांकि यूएई की इसमें एंट्री होती है, ग्रीस और तुर्की का विवाद है, लेकिन इसी के साथ ही मेडिटेरियन सी में जो विवाद चल रहा था उसी के चलते 4 F-16 फाइटर जेट यूएई ने भेजे हैं। ग्रीस और यूएई के अच्छे रिश्ते हैं, और इसी के साथ ही जो तुर्की है, तुर्की की खलीफागिरी के आज सऊदी अरब और यूएई भी परेशान है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के भाई हैं, तो तुर्की उनका सख्त दुश्मन बन गया है, क्योंकि तुर्की खलीफा बनना चाहता है। यही कारण है कि यूएई सऊदी अरब की एक्सपोर्ट के चलते और अपना भी एक दादागिरी बचाने के चलते आज वहाँ पर गया है, और ग्रीस के साथ अपनी आर्मी को भेजकर तुर्की को मजा चखाना चाहता है कि आप किसी भी कीमत पर खलीफा बन नहीं सकते। तो दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत में कोरोना से। कोरोना के 4 करोड़ टेस्ट भारत में पूरे हो चुके हैं। पहले 1 करोड़ टेस्ट में 3.2 लाख मरीज मिले थे, लेकिन इस बार 1 करोड़ में 8 लाख केस मिले हैं। अब हर 10 लाख में आबादी में 29,000 लोगों की जांच हो रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में टेस्टिंग अभी और बढ़ेगी, जिससे कोरोना केसेस की जो संख्या है वो भी और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि आज जो केसों की संख्या है भारत में बढ़ती जा रही है, इसी के साथ दिल्ली में भी केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोरोना का तूफान अब दिल्ली में भी आने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन की भी चर्चाएं शुरू हो रही हैं, और सरकार का कहना है कि इस साल के अंत तक हम आपको वैक्सीन उपलब्ध करवा देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करवाएंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़े रशिया बेलारूस से। पुतिन और मिन्स्क की मुश्किलें बढ़ी। रशिया और बेलारूस की जनता तानाशाह शासकों से उभ रही। विपक्षी नेता को जहर देने के मामले में पुतिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन एक माफिया की तरह ही काम कर रहे हैं। रशिया की जनता भी आज व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उन प्रोटेस्टों को दबा दिया जाता है। हालांकि अभी जो नावलानी को जो एक पॉइजन देने का मामला है, उस मामले में पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीरें रशिया की हैं, ये तस्वीरें बेलारूस की हैं। बेलारूस में प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि इलेक्शन दोबारा कराइए। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि नावलानी को आपने जहर दिया है। लेकिन फिलहाल बेलारूस में रशिया की सेना जा रही है, और इस सेना जाकर वहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है इसको ख़त्म करेगी। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पड़ोसी पाकिस्तान से। दोस्तों, कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी नैया वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कंगाल पाकिस्तान को जब अपने ही लूट रहे हैं, तो आखिरकार उसकी कंगाली को चीन और इसी के साथ सऊदी अरब जैसे देश क्यों नहीं लूटेंगे। पाकिस्तान सेना के जनरल के ऊपर करप्शन का इतना भारी भरकम इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी इस कदर से बढ़ाई है जैसे कोई ये पाकिस्तान इनके बाप की जागीर था। जी हाँ दोस्तों, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की खबरें आती हैं तो हैरानी हो ही जाती है, क्योंकि कंगाल होने के नाते आज कंगाल पाकिस्तान इतना भी नहीं कर रहा है कि अपने आर्मी अफसरों को वो सजा दिला सके। बात करते हैं इस असीम सलीम बाजवा की। दोस्तों, असीम सलीम बाजवा ने सेना में रहते हुए 99 कंपनियों और 133 रेस्टोरेंट बना लिए। 4 देशों में 382 करोड़ का कारोबार बिठा लिया है इस आदमी ने। हालांकि इस समय CPEC जो एक CPEC है उसके चेयरमैन हैं।
इसके तहत चीन अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान में कर रहा है। यानी कि जिस तरफ से एक तरफ से तो करप्शन है, करप्शन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हो रहा है, और दूसरी तरफ जो करप्शन है चीन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अब इनकी प्रॉपर्टी तो बनेगी ही, क्योंकि ये एक बड़े करप्ट लीडर हैं, तो चाइना भी करप्ट लीडर है। यही कारण है कि 382 करोड़ का कारोबार बिछा लिया है और अब इनके ऊपर कार्रवाई की एक आवाज उठ रही है और इनके ऊपर अब ट्रायल चलेंगे। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप बोले बिडेन का एजेंडा मेड इन चाइना, मेरा मेड इन अमेरिका, उन्हें चुने तो अमेरिकन ड्रीम टूट जाएगा। जहां दोस्तों अमेरिका में एक बार फिर से इलेक्शंस की धूम मच चुकी है। इसी के साथ ही ये तस्वीरें भी इलेक्शंस की ही हैं। ट्रंप ने उम्मीदवारी स्वीकार ली है, इसी के चलते व्हाइट हाउस में उन्होंने अपनी बातें भी बोली है। हालांकि इसी के चलते जो झूठ बोलने का एक उनका रवैया है वो भी रुक नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने के लिए बहुत जाने जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी जो एक बात रखने का तरीका होता है वो बात रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। सुनाते हैं हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की आवाज, आखिरकार वो बोलते कैसे हैं। Whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Biden and his party repeatedly assailed America as a land of racial, economic, and social injustice. The Republican Party condemns the rioting, looting, arson, and violence we have seen in Democrat-run cities all like Kenosha. तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर भी जुड़ी हुई है। 106 देशों की सूची में भारत को मिली 72वीं रैंकिंग। हर महीने औसत 32,800 रुपये कमाते हैं भारत के लोग। हालांकि ऐसी स्थिति गांव में नहीं है, शहर में जरूर होगी, लेकिन जब औसत निकलता है तो सभी लोगों के खाते में इतने रुपए आ जाते हैं, लेकिन असल में इतने रुपए आते नहीं हैं। ये कहना गलत नहीं है कि आज भारत में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आज जो गरीब तबका है वहाँ पर पैसे पहुँच नहीं रहे हैं। हालांकि आज गरीब लोग इतना 32,800 रुपये एक दिन एक महीने में नहीं कमा सकते। हालांकि आज भी गाँवों की सिचुएशन जो है 10 से 15,000 रुपये ही एक व्यक्ति एक महीने में कमा पाता है, मुश्किल से कमा पाता है। हालांकि जब एवरेज निकलता है तो ही पता लगता है कि आखिरकार भारत कितना अमीर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ गरीब वर्ग को ऊपर उठाने की, और इसी के चलते हम 106 देशों की सूची में 72वीं रैंकिंग हासिल कर सके हैं। दोस्तों अगर हमारा भारत देश गरीबों को भी आगे लेकर चलता है, गरीबों की भी एक पर कैपिटल इनकम भी बढ़ाता है, तो उसी के चलते भारत की जो सूची होगी वो सूची टॉप 20 के देशों में हो जाएगी। इसलिए सरकार गरीब लोगों को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये काम जल्द ही असर लाएगा। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो कोरोना वायरस दुनिया में एक बार फिर से फैल रहा है। फ्रांस में एक दिन में 7,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। मॉस्को रूस में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। दुनिया में 2.48 करोड़ केस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रशिया की तस्वीरें हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को में मास्क लगाकर जाते हैं स्टूडेंट अपने अपने कॉलेज, और इसी के साथ ही यहाँ पर शुक्रवार को 12 संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि इतनी मौतें पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब देखने को मिली हैं। इसी के साथ दुनिया में भी 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। हालांकि फ्रांस में एक दिन में 7,000 केस आए थे, तो इसी के चलते फ्रांस को अब लॉकडाउन हटाने के बाद अब मुश्किल हो रही है कि आखिरकार उन्होंने लॉकडाउन क्यों हटा दिया। हालांकि भारत में भी इस तरह के लॉकडाउन हटाने के बाद जो केसेस हैं बढ़े हैं, लेकिन इसी के साथ ही अब भारत भी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। चलते हैं अगली खबर। ये खबर जुड़ी है ब्रिटेन और पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के ही पीएम रह चुके नवाज शरीफ अब वापस नहीं लौट रहे हैं, लेकिन इसी के चलते इमरान खान की बहुत किरकिरी हो रही है। इसी के चलते इमरान खान ने आज कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को देश छोड़ने देना मेरी सरकार की गलती थी, अब हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हालांकि ये अंदर खाने बिल्कुल मिले होते हैं राजनेता, और राजनेताओं की मिली भगत के चलते आज नवाज शरीफ लंदन में खूब घूम रहे हैं। हालांकि वहाँ वो इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जेल की ज़िंदगी और वहाँ पर ऐश की ज़िंदगी फ़र्क तो आखिरकार होता ही है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है, जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देश में सबसे लंबे समय तक पीएम रहे 65 साल के आबे ने पद छोड़ा। कहा नहीं चाहता कि खराब सेहत का असर कामकाज पर पड़े। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते जापान के पीएम शिंजो आबे से बहुत अच्छे थे, और इसी के साथ भारत दौरे की तस्वीर भी यही है, जब भारत के प्रधानमंत्री ने बापू के 3 बंदरों को ये जापान के पीएम को सौंपा था। हालांकि शिंजो एक अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे हैं। 2007 में भी इन्होंने इस बीमारी से एक इस्तीफा दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वही दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर भी जुड़ी हुई है कोरोना आउटब्रेक से।
WHO ने वार्निंग दी है, सर्दियां आने पर यूरोप में संक्रमण का खतरा घातक होगा। अस्पतालों में ज़्यादा मरीज भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ेगी। इसलिए जो यूरोप के देश हैं उन्हें अब संभलना चाहिए। दुनिया में 2.45 करोड़ केस हो ही चुके हैं। हालांकि भारत अब तीसरी रैंकिंग पर पहुंच चुका है 33 लाख केसों के साथ। ब्राज़ील 37 लाख, अमेरिका 60 लाख केसों के साथ पहले नंबर पर है। वही दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, इसी के साथ दोस्तों से शेयर जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।